इसे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। क्या? स्पीड ऑफ, वेलोसिटी बोल सकते हो, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। ठीक, मान लीजिए कि एक टैंकर है पानी का, ठीक, यहां से वो क्लोज है, यहां पर तुमने उसमें टंकी लगा दी है खोल के, ठीक है। तो यहां जो है पानी भरा हुआ है यहां तक, और ये हाइट है h1, और ये प्रेशर कितना है T1। यहां से वो पानी ऐसे गिरना शुरू हो जाता है, और यहाँ जो हाइट है इट इज h2, और यहाँ जो प्रेशर है वह है P2। P2 क्या है? बेसिकली एयर का प्रेशर P0। ये भी क्या है? बेसिकली अगर ढक्कन खुला हुआ है तो ये भी P0 बन जाएगा, मगर फिलहाल P1 ले लेना। यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये फ्लक्स की, वो पानी निकल रही कितनी है, ये पानी जा रहा है बाहर निकल के, V2। ये जो वेलोसिटी की यहाँ पर वाटर की है वो कितनी है, V1। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर ये पूछ रहा कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। ये पानी जो बाहर निकल रहा है इसकी वेलोसिटी कितनी, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, यानी V2। समझ में आया कि नहीं आया? एक बड़ा सा टैंकर है, उस टैंकर में पानी है, और तुमसे पूछा जा रहा है कि अगर टंकी यहाँ पर खोल दी तो कितने स्पीड से पानी बहेगा। नहीं आई बात? तो तुम्हारे घर में मान लो एक प्लास्टिक का टैंकर सा रखा हुआ है, उसमें तुमने ऐसे अगर ये बोतल है, ये बोतल उठा के देना जरा, मतलब ये एक बोतल है, पानी भरा हुआ है फिलहाल, ये हाइट कितनी है h1, ये कितनी है h2। यहाँ पर मैंने एक ऐसे पिन मार के छेद कर दिया, तो मुझसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज दी स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। अब भी समझ में नहीं आई बात? तो यहाँ पर यूज करेंगे बर्नौली थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम, यहाँ बर्नौली थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। बर्नौली थ्योरम हमें ये कहती है कि यहाँ के तीनों एनर्जी का सम, यानी P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1 प्लस रो G H1 इक्वल किसके बराबर है, P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये इसके बराबर है। अब ये कहता है कि इसकी स्पीड तो अच्छी खासी होगी निकलने वाले पानी की, मगर ये जो टैंकर है पानी नीचे उतरता है, इसकी स्पीड लगभग ना के बराबर होती है कि नहीं होती है V2 के मुकाबले। तो हम क्या कहेंगे, V2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ऑफ V1। V1 बहुत ही कम होता है, जब भी किसी टैंकर के नीचे पानी निकलता है तो बहुत ही कम निकलता है कि नहीं निकलता है, बोलो भाई। यानी स्पीड जो होती है पानी के उतरने की बहुत कम होती है कि नहीं होती है। तो हम यहाँ पर V1 की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 लगभग। जैसे यहाँ पर तुमने 0 पुट किया तो ये बन गया P1, P2 को जड़ ले आओ माइनस के P2 प्लस रो जी एच है, यहाँ पर रो जी एच है, तो रो जी H1 माइनस रो जी H2, यहाँ क्या बचा 1/2 रो V2 स्क्वायर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हो गया क्लियर? अब देखो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, इन दोनों में से हैं, रो G कॉमन ले सकते हो, क्या बचा H1 माइनस H2, यानी कुल मिला के बचा क्या, ये डिफरेंस इन दोनों के बीच का, इसे x मान लो, यही तो बचा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, बोलो। तो हम क्या इलाज साफ कर दो पहले, ये तो P2 है और ये x यहाँ ले लूंगा मैं, यानी मैं बोलता हूँ कि कुल मिला के जो हाइट है इस पॉइंट से ऊपर ऊपर वो कितनी है, x है, वही तो बचा बस। और इक्वल टू कितना हो गया है 1/2 रो V2 स्क्वायर। अब
अगर तुम इस v2 की वैल्यू निकालना चाहते हो तो v2 कितना हो जाएगा, अंडर रूट में p1 माइनस p2 प्लस रो जी एक्स, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ वाटर, ठीक, अपॉन में क्या आ जाएगा, रो, और पूरे के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 2। आ गई कि नहीं आई बात समझ में? अरे बोलो भाई, नहीं आई? बर्नौली थ्योरम का यूज करा है कि नहीं करा है? दोनों पॉइंट पर हमने लगा दिया। अब अगर इफ टैंक इज ओपन, अगर टैंक क्या है, ओपन है, ऐसे जैसे यहाँ, तो यार ढक्कन हटा दो 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पर प्रेशर कितना है, P0, यहाँ पर भी प्रेशर कितना है, P0। तो P0 से P0 गया, खत्म हो गया। तो ये क्या बचा, V2 इक्वल टू अंडर रूट में 2 रो जी एक्स अपॉन रो, तो रो से रो भी चला गया, तो क्या बचा, ई फ्लक्स का फॉर्मूला अंडर रूट 2 जी एक्स, बस ये फाइनल फॉर्मूला है। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। चलो करो फटाफट, अंडर रूट 2 जी एक्स इज द फाइनल फॉर्मूला।